ये नीचे लगा हुआ है एक यूनिवर्सल कंट्रोलर है। इस शोरूम में यहाँ पर बड़ी लाइट्स हैं, फोकस लाइट्स हैं। ये एक यूनिवर्सल कंट्रोलर है जो कि मार्केट में अभी नया आया है। ये है इनका वाटर कूलर, इसकी लाइट चल चुकी है और यहाँ पर ये रीडिंग भी दिखाना। ये लगा हुआ है एक गीजर लगी हुई है, नॉर्मल 4 बैटरी है, इनकी लाइट्स, इनका फैन, इनके AC, इनका गीजर। तो अभी हमने हैंडल को पंप की साइड कर दिया है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। देखते हैं सोलर पैनल कितनी पावर देगा कि आप इस इन्वर्टर को 4 बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसे हमने 24 से 17 पे कर दिया है, यानी लगभग 4.5 किलोवाट का लोड पहुंच गया है 30 एम्पियर पे, यानी 6.5 से 6.7 किलोवाट तक। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर चलते हैं आपको हिसार हरियाणा में, जहां पर हम इंस्टॉल करेंगे सेल्क्रोनिक का फाल्कन 8 किलोवाट मॉडल। आपको इस इन्वर्टर के ऊपर पूरा लोड चलाकर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हैं इनके सोलर पैनल जो कि 10 किलोवाट के हैं। और ये नीचे लगा हुआ है एक यूनिवर्सल कंट्रोलर। इन सभी सोलर पैनल्स को हम इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट करेंगे एक DC चेंज ओवर की मदद से। यहाँ पर लगे हुए हैं 28 पैनल, तो यहाँ पर हमें 2 चेंज ओवर स्विच लगाने हैं। यहाँ इस जगह पे लगाएंगे हम हाइब्रिड इन्वर्टर। और ये रखा हुआ है इनका पुराना इन्वर्टर जो कि 2 बैटरी पे काम करता है। इससे इनका सारा लोड चल नहीं पाता था, इसलिए इस इन्वर्टर को इन्होंने हटा दिया है। और ये है हमारे कस्टमर का कपड़ों का शोरूम, जिसका सारा लोड अभी हम आपको चलाकर दिखाएंगे। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, इस शोरूम में यहाँ पर बड़ी लाइट्स हैं, फोकस लाइट्स हैं, फैंस हैं। और ये है इनका 2 टन का एक AC। और इसके साथ साथ इनको एक और AC लगवाना है इस शोरूम में, जो कि इसी इन्वर्टर के ऊपर चलेगा। साथ में इनके कंप्यूटर प्रिंटर भी चलेंगे जो कि बिलिंग के लिए काम आते हैं। ये है इनका वाटर कूलर जो कि इन्होंने शोरूम के बाहर सेवा के लिए, पब्लिक के लिए लगाया हुआ है। और ये लगा हुआ है एक गीज़र। इसको भी देखेंगे कि ये गीज़र भी इसके ऊपर चल पाएगा या नहीं। इसके बाद ये है इनका एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो ये है सेल्क्रोनिक का फाल्कन 8 किलोवाट इन्वर्टर जो कि सिंगल फेस में आता है। आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन चल रही है, वायरिंग लगभग हो चुकी है। और ये इस इन्वर्टर के ऊपर लगी हुई है नॉर्मल 4 बैटरी जो कि लेड एसिड बैटरी हैं। तो इतना यहाँ इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन पूरी होती है। इतना हम पंप और चेंज ओवर को देखते हैं जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये है सोलर वाटर पंप पे लगे सभी सोलर पैनल्स। ये 28 सोलर पैनल है। और ये लगा हुआ है नीचे सोलर पंप कंट्रोलर। ये एक यूनिवर्सल कंट्रोलर है जो कि मार्केट में अभी नया आया है। फिलहाल जो हमारे पास लगा हुआ है ये 3 फेस मॉडल है। इससे आप सिर्फ 3 फेस की लाइट को ले सकते हैं, यानी आप इस सोलर पंप से अपने घर का 3 फेस का AC लोड भी चला सकते हैं। इसी कंट्रोलर में सिंगल फेस मॉडल भी आता है जिसके ऊपर आप अपना सिंगल फेस का लोड भी चला सकते हैं। लेकिन घर का लोड चलाने में इसमें एक दिक्कत आती है जो हमारे कस्टमर को भी फेस करनी पड़ी है। ये यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर आपके घर को AC लोड की आउटपुट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे कस्टमर ने हमें बताया मेन दिक्कत का जो उनको फेस करनी पड़ी है। इन्होंने हमें बताया कि ये जो यूनिवर्सल कंट्रोलर लगा हुआ है इससे इनको AC आउटपुट में आउटपुट तो मिल रही है, लेकिन उससे सिर्फ ये अपने घर की सबमर्सिबल मोटर को ही यूज कर पा रहे हैं क्योंकि वो है इंडक्टिव लोड। लेकिन सोलर पैनल की पावर स्टेबल नहीं होती, इस वजह से मोटर की वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से मोटर कभी पानी ज्यादा देती है, कभी कम देती है। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन तो हो जाएगा कि सोलर पैनल जब ज्यादा वोल्टेज देंगे तो इसमें पानी ज्यादा आएगा, और जब सोलर पैनल कम वोल्टेज देंगे तो इसमें पानी कम आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि इसके ऊपर इनका AC, इनका TV ये सभी लोड नहीं चल पा रहा था। इसकी वजह से इनके 2 AC खराब हो चुके हैं पहले ही। अब आपको इनका लोड ना चलने की और इनके AC खराब होने की वजह बताते हैं। इस यूनिवर्सल कंट्रोलर के काम ना करने की वजह यह है कि डायरेक्ट ऑपरेट करता है, यानी इसके ऊपर आप कोई बैटरी नहीं लगा सकते। और अगर आप इसके ऊपर बैटरी नहीं लगा सकते तो आपका लोड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सोलर पैनल स्टेबल नहीं होते। जब धूप ज़्यादा होगी तो वो पावर ज़्यादा बनाएंगे, जब धूप कम हो जाएगी तो ये पावर कम बनाएंगे। लेकिन आपके घर का लोड 220 से 230 वोल्ट पे काम करता है। तो आपका AC हो गया, आपका फ्रिज हो गया, TV हो गया, तो ये काम नहीं करता। तो यही सेम प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनका ये यूनिवर्सल कंट्रोलर कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको एक हाइब्रिड इन्वर्टर और चेंज ओवर स्विच लगाने की जरूरत पड़ी, ताकि बैटरी और ग्रिड की मदद से इनके शोरूम का जो भी लोड है वो सारा बैलेंस हो जाए और सोलर, बैटरी और बिजली के साथ वो मिक्स होके काम करे, जिससे कि इनकी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इनका लोड बैलेंस होके चलेगा। तो ये है सेल्क्रोनिक का DC चेंज ओवर स्विच। इसके ऊपर हम 28 पैनल्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 2 चेंज ओवर स्विच लगाने हैं क्योंकि ये 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, और हम इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल की पूरी 10 किलोवाट की पावर को कनेक्ट करेंगे। इस स्विच को खोलकर देखते हैं।
ये चेंज ओवर तभी खुलेगा जब हैंडल सेंटर में होगा। ये इसके अंदर की वायरिंग है और ये हमने इसको बंद कर दिया है। अभी देखते हैं चेंज ओवर के नीचे दी गई इन वायर्स को। ये दो पॉजिटिव नेगेटिव की वायर्स लगेंगी इन्वर्टर के पीवी इनपुट में, यानी इन्वर्टर के सोलर एमपीपीटी में। इसके बाद ये दो वायर्स वाटर पंप के अंदर लगेंगी जो यहाँ पर सोलर पैनल के नीचे लगा हुआ है। ये जो वाटर पंप है ये पहले के जैसे ही 28 पैनल पे ही काम करेगा। हमने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है और ये वैसे ही पावर देगा और वैसे ही पानी देगा। इस पंप के पानी के प्रेशर में इन्वर्टर की वजह से कोई भी कमी नहीं आएगी। ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। इसके बाद ये है चेंज ओवर की PV1 की वायर्स। यहाँ पर हमें सोलर पैनल की 7 पैनल की स्ट्रिंग को यहाँ कनेक्ट करना है। और ये है PV2 की वायर्स। यहाँ पर भी हमें 7 पैनल की स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है, यानी कि हमें एक चेंज ओवर स्विच के ऊपर 14 पैनल्स को कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्वर्टर, जिसका मतलब है कि अगर हम हैंडल को ऐसे करेंगे तो यहाँ पर सारी पावर इन्वर्टर के ऊपर चली जाएगी और हमारा इन्वर्टर सोलर पावर को लेना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम इसे बीच में करेंगे तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा और अगर हम इसे ऐसे पंप की साइड करेंगे तो यहाँ पर पंप स्टार्ट हो जाएगा। इसे अभी न्यूट्रल ही रखते हैं। और ऐसे ही ये लगाया हुआ है हमने दूसरा चेंज ओवर स्विच जो कि सेम काम करता है। इसके ऊपर भी हमें 7 पैनल की 2 सीरीज को कनेक्ट करना है, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पर भी 14 पैनल को कनेक्ट करना है। यानी कि हमने 4 स्ट्रिंग्स को बना के दोनों चेंज ओवर स्विच में कनेक्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि हमें इन दोनों चेंज ओवर स्विच के ऊपर 28 पैनल को कनेक्ट करना है। तो अभी हमने चेंज ओवर स्विच की वायर्स को लगा दिया है। अभी अगर हमें इसे पंप चलाना है तो हम इसे पंप की साइड कर देंगे। यहाँ पर पंप से आवाज आ गई है, यानी सिर्फ 14 पैनल से ही सोलर पंप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसकी वोल्टेज काफ़ी कम रहेगी क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर दूसरे 14 पैनल अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। और इसको न्यूट्रल कर देते हैं, जिसके बाद ये बंद हो जाएगा। और अगर हम इसे इन्वर्टर साइड करेंगे तो इन्वर्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी इन्वर्टर की वायर्स को हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये काम नहीं करेगा। और अगर बात करें इस दूसरे चेंज ओवर स्विच की तो इसे इन्वर्टर की साइड किया हुआ था, तो इसे पंप की साइड करते हैं और देखते हैं पंप स्टार्ट होगा कि नहीं। तो अभी हमने हैंडल को पंप की साइड कर दिया है और यहाँ पर ये 14 पैनल से स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हम इस सोलर कंट्रोलर में देख पा रहे हैं, इसकी लाइट चल चुकी है और यहाँ पर ये रीडिंग भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि हमारा पंप स्टार्ट हो चुका है। ये सोलर कंट्रोलर स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन इसे अभी दूसरे चेंज ओवर स्विच की पावर नहीं मिली है, यानी इसे बाकी 14 पैनल्स की पावर नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये पंप स्टार्ट तो हो गया है लेकिन ये पानी का फ्लो काफ़ी कम देगा। तो इस सोलर कंट्रोलर से पूरी पावर लेने के लिए हमें इसके ऊपर पूरे 28 पैनल को कनेक्ट करना होगा, जिससे कि इस सोलर वाटर पंप का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि पहले काम करता था। ये आप देख सकते हैं इस सोलर वाटर पंप के ऊपर खेत में पूरे 28 पैनल लगे हुए हैं। अभी देखते हैं अपने इन्वर्टर को कि इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर ये सेल्क्रोनिक का 8 किलोवाट फाल्कन इन्वर्टर लग चुका है 4 बैटरी के साथ। आपके मन में कोई भी डाउट ना हो इसलिए आपको दिखा देते हैं। ये है सेल्क्रोनिक की फाल्कन सीरीज का 8 किलोवाट सिंगल फेस इन्वर्टर। ये है इन्वर्टर के एमपीपीटी पोर्ट्स। यहाँ पर हमें चेंज ओवर से जो 14 पैनल्स की 2 सीरीज आई हुई है उनको कनेक्ट करना है। तो अभी सेल्क्रोनिक के फाल्कन 8 किलोवाट मॉडल की इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये फाल्कन 8 किलोवाट मॉडल है। ये इन्वर्टर एक डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर है, जिसका मतलब है कि आपको इस इन्वर्टर के साथ 2 एमपीपीटी मिलते हैं, जिनके ऊपर आप 5-5 किलोवाट की 2 स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर 8 किलोवाट का मॉडल है और आप इस इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल को लगा सकते हैं। और ये 48 वोल्ट पे काम करता है, यानी कि आप इस इन्वर्टर को 4 बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर बढ़ाना चाहें तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 4, 8, 12, 16, 30, 40 जितनी चाहे बैटरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें मार्केट में बिक रहे और इन्वर्टर से, तो वो आते हैं आपके 96 वोल्ट में, यानी अगर आप 8 किलोवाट का मॉडल लेते हैं तो वो काम करेगा 8 बैटरी पे, पर ये इन्वर्टर 4 बैटरी पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू यहाँ पर वायरिंग को अच्छी तरह से फिनिशिंग किया हुआ है। आपको अभी इस इन्वर्टर के ऊपर लोड चलाकर दिखाएंगे। ये हमारे इन्वर्टर की स्क्रीन है। यहाँ पर ये सोलर पैनल आइकन है और उसके सामने इसके पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर ये PV2 है जिसका मतलब है सेकंड एमपीपीटी, और यहाँ पर ये PV1 है जिसका मतलब है फर्स्ट एमपीपीटी। उसके सामने ये है ग्रिड आइकन और उसके पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर ये बैटरी आइकन है और उसके पैरामीटर्स हैं। उसके बाद ये है लोड आइकन। यहाँ पर हमें शो होगा कि हमारे यहाँ पर कितना लोड अभी रनिंग है। यहाँ पर ये लगा हुआ है 2 टन का AC, जिसे कि अभी चलाकर दिखाएंगे। अभी आप लोड आइकन के आगे देख सकते हैं यहाँ पर अभी नॉर्मल 300-400 वोल्ट लोड चला हुआ है। अभी ये हमने AC को ऑन कर दिया है।
और इसे हमने 24 से 17 पे कर दिया है ताकि ये फुल पावर पे काम करे। अभी एसी का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर 300-400 वोट ही शो कर रहा है। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं। देखते हैं सोलर पैनल कितनी पावर देगा। अगर इस टाइम शाम को सोलर से पूरी पावर नहीं मिली तो इन्वर्टर बाकी पावर को ग्रिड और बैटरी के साथ मिक्स कर देगा, पर लोड बंद नहीं होगा। तो एसी का कंप्रेसर अभी स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 वाट, 800 वाट, और आप ये लोड आइकन के आगे देख सकते हैं 4383 वाट यानी लगभग 4.5 किलोवाट। इस एसी ने लगभग 4 किलोवाट यानी 4000 वोट यानी कि 20 एम्पियर का जर्क लोड लिया है और इस इन्वर्टर ने इसको आसानी से चला दिया है। अभी लोड नॉर्मल हो चुका है 1700 वाट, 1900 वाट, 2000 यानी ये एसी लगभग 1700 से 2000 वाट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। अभी हम लोड को बढ़ाते हैं और इस वाटर कूलर को चला कर देखते हैं। वाटर कूलर की एमसीबी को हमने ऑन कर दिया है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 2000 वोट से 7000 वोट पे पहुँच गया है यानी 5 किलोवाट का जर्क लोड यानी सर्ज लोड इस वाटर कूलर ने लिया है। और जर्क के बाद ये आ गया है अपने नॉर्मल 3200 वोट पे, यानी इस वाटर कूलर ने लगभग 1000 से 1200 वाट की पावर को कंज्यूम किया है। अभी यहाँ पर 15 एम्पियर का लोड चला हुआ है। अभी यहाँ शोरूम का बाकी लोड जैसे कि लाइट और फैन चलाते हैं। और ये इन्वर्टर का लोड पहुंच गया है 4000 वोट पे यानी 1000 वोट की पावर इन लाइट्स और फैन ने कंज्यूम की है। अभी लोड को और बढ़ाते हैं। अब बारी आती है इस गीज़र की। हमने गीज़र को भी ऑन कर दिया है। आइए इसका लोड भी चेक करते हैं। और यहाँ गीज़र के चलते ही पावर पहुंच गई है 5300 से 5500 वाट पे, यानी इस गीज़र ने ली है लगभग 1400 से 1500 वाट की पावर। तो अभी हमने चला दिया है इनका ये फ्रिज और इसके साथ हमने चला दी है 1 HP की मोटर। और यहाँ पर ये इन्वर्टर का लोड पहुंच गया है 30 एम्पियर पे यानी 6.5 से 6.7 किलोवाट तक। इस इन्वर्टर ने इनके सारे लोड को सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड के साथ मिक्स करके चला दिया है। इनके शोरूम का सारा लोड खत्म हो चुका है और इनका जितना भी लोड था इन्होंने सारा चला दिया है। लेकिन अभी भी हमारे पास 8 किलोवाट में से 6500 पावर ही यूज हुई है, यानी हमारे पास 1500 वाट की पावर अभी बाकी है। यानी ये सारा लोड चलाने के बाद भी अगर ये एक एसी लगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से काम करेगा। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर 8 किलोवाट का है और 8 ही केवीए का है, जिससे कि ये इन्वर्टर 8 किलोवाट का पूरा लोड चला सकता है। तो यहाँ पर यह है एक कपड़ों का शोरूम जहाँ पर हमने सारा लोड चला दिया है। इनकी लाइट्स, इनका फैन, इनके एसी, इनका गीजर और सभी लोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ हमने इनकी एक समर्सिबल मोटर को भी चला दिया है। आज हमने जिस शोरूम पे इंस्टॉलेशन की है वो पड़ता है हिसार, हरियाणा में। अगर आप भी बेस्ट प्राइस पे इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो या सोलर पैनल, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर को ऑर्डर करते हैं तो आपके पास इन्वर्टर कुरियर के थ्रू पहुंच जाएगा। और अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं या सोलर पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारे वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए पहुंच जाएगी। अगर आपको इन्वर्टर या इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पर हमने शोरूम का सारा लोड चला दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।